दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ चैनल में और इस समय मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के खेड़ा डाबर गांव में। जी हां दोस्तों, देहात में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ सही आंखों को सही तलाश की। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सरकार के संज्ञान में इन चीज़ों को लाने की। जब दिल्ली देहात के खिलाड़ी पुरजोर मेहनत करके पदक जीतते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पहुंचते हैं, सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही एक उदीयमान खिलाड़ी हमारे साथ हैं, खेड़ा डाबर से श्रीओम। जी हाँ, नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उससे पहले वो 8 स्टेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। कई बार वो राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी उन्होंने भारत देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। श्री ओम खेड़ा डाबर से आज उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर। तो आइए बात की शुरुआत करते हैं श्री ओम से। श्री ओम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संजय भाजी। बड़ा दमखम बड़ा खेल है आपका पावर लिफ्टिंग, पूरी जान लग जाती है और कई सालों से आप ये गेम खेल रहे हैं। नेशनल में पदक जीता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो श्रेय देना चाहूँगा मैं अपने साथियों की, जिन्होंने मेरा बहुत ही सहयोग किया मेरे गेम में, मेरे साथ खड़े सारे लोग। इनकी ही मेहनत, मेरी मेहनत नहीं, इनकी भी मेहनत मेरे पीछे लगी है। जो अचीवमेंट मेरे गले में आज है, इनका सबका श्रेय इनको जाता है। दूसरा श्रेय जाता है मेरे घर वालों को, जिन्होंने मेरी इस अचीवमेंट में मेरा साथ दिया हमेशा और कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। और जो भी आज अचीवमेंट है वो सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद से ही है। ये मेरे बचपन के गुरुजी है राजू पहलवान जी, इन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया, बचपन से ही बड़ा साथ दिया और मुझे मोटिवेट रखने में हमेशा आगे चल के आए। और बस उसी का मेहनत मेरे गले में है। कितने सालों से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल में आए हैं? मैं अभी कंटिन्यू कम से कम 8 से 10 साल में कंटिन्यू से कर रहा हूँ। अभी 2018 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी। उसके बाद कंटिन्यू 8 स्टेट मेरे पास है और 3 नेशनल मैं खेला हूँ अब तक। और कंटिन्यू 2022 और 2023 में मैं बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड मेरे पास है। एक अभी है, एक लास्ट ईयर का भी मेरे पास है। श्रीओम भाई, इतने सारे पदक आपके साथ हैं, इतने सारे पदकों आपने जीता है, गौरव बढ़ाया है देश का, अपने दिल्ली प्रदेश का। तो इसमें सरकार की ओर से आपको क्या मदद मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं किसी प्रकार की भी। जो भी अपने पास है बस उसी का सपोर्ट है। सरकार से ना तो कोई आश्वासन आज तक और ना किसी तरह का कोई सपोर्ट है। किसी आपके स्थानीय प्रतिनिधि ने आपसे संपर्क किया कि आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं, नेशनल खेले हैं, हम आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे? कोई स्थानीय नेता या इस तरह का कोई आपसे संवाद हुआ कभी? अभी आज आने के बाद काउंसलर शशि यादव जी ने मेरा स्वागत किया और वो आए मेरे से मिलने के लिए। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है अभी कि गांव में मेरे लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी वो सुविधाएं प्रदान करेंगे। आगे आपने क्या सोचा है? लगातार अभ्यास जारी रहेगा? आगे कहाँ पर निगाहें हैं? क्या निशाना बनाया है? लक्ष्य क्या है? अभी इसी साल में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। नेशनल के बाद इंटरनेशनल मैंने क्वालिफाई किया है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ से भी एक अपना अच्छा अचीवमेंट लेके आऊँगा। पावर लिफ्टिंग में बड़ा स्ट्रांग बॉडी बनानी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किस तरह से आपका शेड्यूल क्या है? सुबह किस टाइम उठते हैं? कितनी तैयारियां करते हैं? कैसे-कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया है? सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ और उसके बाद करीब-करीब मेरी 7:30-8 बजे मेरी प्रैक्टिस चालू होती है। और प्रैक्टिस करने के बाद मैं करीब-करीब 9 साढ़े 9 बजे तक घर पहुँचता हूँ। उसके बाद खा पी डाइट लेके उसके बाद अपनी ड्यूटी जाता हूँ। और रात को वही सेम शेड्यूल है, रात 10-11 बजे आया और खाने-पीने का सेम नॉर्मल शेड्यूल है। बस जो भी है मेहनत ही है, ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ों का भी, अपने खाने-पीने का भी, अपनी प्रैक्टिस का भी, अपने परिवार का भी। ऐसा नहीं है खाली सब कुछ गेम है। हाँ, गेम है वो मेरे लिए है, लेकिन मेरी जो चलने वाली चीज़ें हैं वो मेरी कमाई से है, मेरी जॉब से है। और परिवार के लिए शायद वो भी ज़रूरी है। परिवार को खुशी होती है तो मैं भी कुछ अचीवमेंट लेके आता हूँ, लेकिन घर तो मेरा चलना है मेरे काम से। इसीलिए अभी मैं सरकार से भी उम्मीद रखता हूँ कि कुछ सुविधाएँ प्रदान की जाए, पर अब तक ना तो कोई आश्वासन है, ना कुछ है। तो जो भी अपनी मेहनत है। बिल्कुल, और देखिए मेहनत के दम से ही सफलताओं का मुकाम हासिल किया जा सकता है और ये कर दिखाया है श्रीओम ने। अपनी मेहनत के दम पर ये यहाँ तक पहुँचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ये भाग ले चुके हैं, राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं। अब ज़रूरत है तो सरकार का इनकी ओर ध्यान देने की। सरकार के प्रतिनिधि आएँ, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों का भविष्य बनाने के लिए वो पहल करें, सरकार की योजनाओं का वो इनको लाभ बताएँ और इनकी जितनी संभव हो सके मदद करें। अजय भाई, क्या कहना चाहोगे? बड़ी अच्छी सफलता है, नेशनल में पदक जीत कर लौटे। संजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इधर आने के लिए। और ये श्रीओम भाई है जो बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल। और आप समझ सकते हो कि एक प्राइवेट जॉब में बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन कोई सरकार का भी सिर्फ आश्वासन मिलता है बस मेडल के टाइम पे।
कोई साथ नहीं है, कोई सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं होकर के जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल और ये बहुत बड़ी बात है जब खिलाड़ी पूरी मेहनत करके अपना पूरा जो समय खेल को दे करके जब सफलताएँ प्राप्त करता है, तो सरकार की ओर उसकी उम्मीदें रहती हैं, सरकारों को इस ओर पहल करनी चाहिए। हमारे साथ सिरियोम भाई के कोच हैं राजू पहलवान जी। क्या कहेंगे बड़ी खुशी होती होगी जब इस तरह के पदक आपके शिष्य लेकर के आते हैं? बहुत खुशी होती है बिल्कुल। इस बच्चे ने गांव का नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया। बचपन से मेहनत करी है, बचपन से मेरे पास खेलता था। पहले कबड्डी का प्लेयर था ये, फिर इसने बाद में वेट लिफ्टिंग करी। मैं कहता हूँ भगवान ऐसा बच्चा सबको दे। बिल्कुल और देखिए बिल्कुल तालियां बजा करके स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत अच्छा आज पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है और श्रीओम पहलवान जी आप राजू की मम्मी हैं आप? जी, श्रीओम की मम्मी हैं आप? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज बेटे को बड़ा माला पहना करके बड़ा सम्मान किया जा रहा है? जी, ऐसे कह जाती हूँ मैं, ऐसा बेटा सबको दो जो माँ का बाप का नाम रोशन किया और मैंने बड़ी मेहनत से मेरा बच्चा होकर घाला है। इस सिर्फ बाप नहीं, दादा नहीं, ताऊ नहीं, कोई नहीं है। एक मेरा बेटा है, इसकी वो करता है। मेरी भी मेरे बच्चों को देख 3 बहन है इसका, एक भाई है, एक पोती, एक मेरे पोता। उसकी एक ही जिम्मेवारी सारी मेरे बेटा भारी है। तो कुछ गवर्नमेंट सोचनी चाहिए मेरे लिए। एक खुरपा खोद करना मेरे बच्चों को मैं इतना सधारी हूँ, तो गवर्नमेंट कुछ सोचो मेरे लिए। बिल्कुल और देखिए ये एक माँ की एक प्रार्थना है और ये मैं तो कहूँगा कि ये सभी माँओं की एक दुआ है इस बेटे के लिए, इसके खेल के लिए, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, या इसी तरह पदक जीतता रहे, दिल्ली देहात का नाम रोशन करता रहे, अपने भारत देश का नाम रोशन करता रहे और इसके इस खेल में जो खर्च होता है, जो तैयारियों को लेकर के जो समय होता है और जो भी इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो भी संसाधन है वो इसको उपलब्ध कराए जाएं और भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से और यहाँ के स्थानीय जो नेता है उनसे ये अपील की जाती है कि वो इस तरह के खिलाड़ियों के मदद के लिए आगे आएं, इनका सहयोग करें ताकि ये और अधिक आगे बढ़ सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके अपने देश का नाम रोशन कर सके। अंत में तमाम खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे श्रीओम जी, जो पावर लिफ्टिंग करते हैं या जो तमाम साथी हैं, युवा हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहने वाला है? संजय भाई जी, बात खिलाड़ी की भी नहीं है, बात छोटे बड़ों की भी नहीं है। बात है मेरी तो सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दे और नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा अपने युवाओं को ये बहुत गलत दिशा में की तरफ लेके जा रहा है। बस मेरी एक 19 से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहे और अपनी मेहनत पे ध्यान दे। मेहनत कभी किसी की खराब नहीं जाती, बस वो सही दिशा में वो मेहनत हो, वही सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज श्रीओम पदक जीत करके लौटा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, इन्होंने गांव का, समाज का, सभी का नाम रोशन किया है और ऐसा बच्चा हर गांव में निकले, हमारी यही प्रार्थना है। कुछ कहना चाहेंगे आज हाँ श्रीओम जी, की उपलब्धि पर? ये बड़े प्राउड मोमेंट है। इन्होंने गांव का नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सरकार सपोर्ट करे ताकि ऐसे श्रीओम और भी बहुत सारे निकलें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कैसा लग रहा है? बड़ा ही बेहतरीन पल है हमारे गांव के लिए। और भाई साहब का जो स्वभाव है वो हर प्लेयर को मोटिवेट करता है। और जो हम लगातार सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं वो सिर्फ भाई साहब के लिए नहीं है, आने वाला जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए जो भाई साहब नींव में गढ़ने लग रहे हैं, उस पर इमारत खड़ी करने के लिए आपके ये मदद मांग रहे हैं सरकार से। बाकी भाई साहब की उपलब्धि पर मैं अपनी तरफ से भाई साहब को एक छोटी सी 5100 रुपये की भेंट करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत बहुत देखिए बिल्कुल इतने सारे मेडल इसने श्रीओम ने जीते हैं, बचपन से लेकर अब तक लगातार 8-10 साल से ये प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं और इतने सारे मेडल जीत करके आज ये अपनी जो प्राइवेट जॉब है उसके सहारे अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं। बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, सरकारें इस ओर ध्यान दें, खिलाड़ियों की योग्यताओं को परखें और उनकी मदद करना चाहिए। संजय भाई ये देखो आप, इनकी बेटी मतलब +2 पास कर चुकी है अभी और इतनी उम्र में कम से कम 40 से ऊपर ज़्यादा उम्र होगी और इतनी उम्र में मेडल लाना कोई ऐसी खेल नहीं है ना। और प्राइवेट जॉब में इतना अपनी डाइट का भी ख्याल रखना और अपनी मेहनत का भी ख्याल रखना है, तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दे और इसका साथ दे। कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक्स नायक श्री प्रकाश श्रीओम जो मेरा भतीजा है, इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा सरकार से, दिल्ली सरकार से निवेदन है कि दिल्ली देहात में 10-15 बार जितनी बार भी इन्होंने प्रदर्शन किया, यहाँ आज तक भी कोई यहाँ का एमएलए या एमपी कोई नहीं आया है और ना ही सरकार की तरफ से इनको कोई हेल्प मिली है।
एक प्राइवेट जॉब, ताकि एक सरकारी बंदा भी वर्कर होते हुए भी अपने फैमिली का निर्वाह करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मेरा भतीजा एक प्राइवेट जॉब करते हुए अपने पूरे घर को संभालते हुए और उसके इतनी महंगाई में अपने परिवार का निर्वाह करते हुए और अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी डाइट के लिए निकालना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। फिर भी इनके 2 बच्चे हैं, अभी 12th में इनकी लड़की है और 3 इनकी बहन है। बचपन में ही इनके सिर से इनके बाप का साया उठ गया था, लेकिन हमने कई बार कोशिश की। दिल्ली देहात में MP MLA की तरफ से यहाँ पर कोई भी सहायता नहीं मिली है। मेरा दिल्ली सरकार से निवेदन है कि मेरे भतीजे को कुछ ना कुछ हेल्प दी जाए। पहले जब मैंने आर्मी में नौकरी किया तो जो प्लेयर होता था क्रिकेट का, कुश्ती का या वेट लिफ्टिंग का, उसको आर्मी, दिल्ली पुलिस कहीं से भी जाके और उनको आर्मी में, पुलिस में भर्ती करते थे ताकि बाकी और लड़के गेम की तरफ आकर्षित हो। लेकिन अभी मैं 8-9 साल से देख रहा हूँ कि मेरा भतीजा इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई हेल्प नहीं मिल रही। मेरी सरकार से गुजारिश है कि आइंदा बाकी और भी जो बच्चे हैं इनको देखते हुए मोटिवेट हो और खेल की तरफ आकर्षित होए। लेकिन अगर सरकार कोई हेल्प नहीं करेगी, एक प्राइवेट जॉब होते हुए अपना खान पान का ध्यान रखना, ड्यूटी करना, परिवार को संभालना और गेम करना, मैं तो ये बोलता हूँ कि हर किसी जवान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकारें आगे आएं, इस तरह के खिलाड़ियों की मदद करें ताकि गेम बचा रहे, खिलाड़ी बचे रहें, हमारे युवा खेलों की तरफ ध्यान दें, नशे से दूर रहें और श्रीओम जैसे उदीयमान खिलाड़ी हर गांव में हों, हर गली में हों, हर घर में हों। सरकारें इस ओर पहल करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीओम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, आपकी इस धन्यवाद। उपलब्धि के लिए। पुनः आपकी बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, थैंक यू।